So all of you must be knowing that whole of the class 6 syllabus is revised. It is new syllabus. Students have not studied this syllabus previously. पहले उन्होंने नहीं पढ़ा है, इस बार पहली बार वो जो है आप लोग ये नया सिलेबस पढ़ रहे हैं. And this is very interesting, right? This is social studies, science, maths, English. This is very interesting syllabus, right? So what you have to do, you have to, बेटा क्या करना होता है? कुछ नहीं, पढ़ाई. Don't be phobic of studies. Study with concentration only. If you are in this class, in any class you can see, study with, है ना, for हाफ एन आवर. जो भी क्लास आपकी लगती है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर, जो भी. बेटा एबल, बेटा कैमरा कंट्रोल दो मुझे. तो ये, बट स्टडी विद कंसंट्रेशन. और इसके लिए हमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए करना क्या है? ठीक है, एवरीबडी सिट स्ट्रेट. सबने सीधे बैठना है. डोंट लाई ऑन योर टेबल. सीधे बैठो. आपकी कमर स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट. एवरीबडी. ठीक है, पुट योर हैंड्स ऑन द टेबल लाइक दिस. Put your hands on the table like this. Sit straight. Close your eyes. Everybody, close your. किसी ने नहीं देखना कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मैम क्या कह रही है, कौन जा रहा है, कौन पीछे आ रहा है. No. Close your eyes and concentrate on your breathing. देखो सांस अंदर कैसे जा रहा है, बाहर कैसे. किसी ने नहीं, कोई चूं चा बाहर आवाज आ रही है, नहीं. कट ऑफ फ्रॉम. यस, एबल बॉयज. आंखें बंद, सीधे होके बैठो, आंखें बंद. एवरीबडी, किसी को नहीं देखना, अपना. हमने अपना मन शांत करना है. काम, वी हैव टू मेंटेन calmness in our body, in our mind. You are studying from the morning. There are several thoughts going in your mind, but you have to calm your mind. You have to see your breathing, how you inhale, how you exhale. सबने 2 मिनट अपनी आंखें बंद करनी है. एवरीबडी. सांस अंदर, सांस बाहर. और उसको ऑब्जर्व करना है, कैसे आपके लंग्स स्वेल कर रहे हैं, कैसे अंदर को चेस्ट जा रही है. ये सब आपने देखना है अपने आंखों से, अंदर वाली आंखों से. इससे पहले आपने क्या पढ़ा वो भी देखो, उसको माइंड में रिकॉल करो. बट आंखें बंद रखनी है, 1 सेकेंड भी खोलनी नहीं. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज. वेरी गुड. डू 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग. जोर से अंदर सांस लो और धीरे धीरे, धीरे, बहुत धीरे धीरे बाहर निकालो. काउंट फॉर 3 फॉर इनहेल. इनहेल 3 में करो और 6 में एक्सेल करो. 1 more time डीप ब्रीदिंग and exhale slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then inhale. 1, 2, 3. Exhale slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax your body. Relax your mind. Rub your hands. Rub your hands. Put your hands on the eyes. And then open your eyes. Then open your eyes. Very good. And if you do this regularly for 5 minutes before opening your books in your home, you will find that your memory power gets increased. The things which you do in 1 hour, you can do in half an hour. Rest of the half hour, you can spend in playing. Right? So students, tell me, which students go out for playing? आजकल ये पूछना पड़ता है. Very good. How many of Bharat Ratna? Very good. Few students.
हैंड्स डाउन। क्योंकि आजकल बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते। जब हम खेलते थे ना बेटा, देन वी वर लाइक यू, तो हमारी मम्मियां आवाज लगाती थी, कहाँ रह गए हो, घर आओ, है ना, सारा दिन बाहर गली में खेलते हो। आजकल हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, घर में बैठे हो, बाहर जाओ खेलो कुछ, है ना, दिस एप्पल, यस और नो, है ना, मम्मियां कहती है ना कि जाओ बाहर जाके खेलो कुछ, खुली हवा में जाकर खेलो। ठीक है, सो गो फॉर ए वॉक। Everybody should walk at least for 15 minutes with your friends, with your parents, with your siblings. Go for a walk. Walking is the very important exercise for your body as well as for your brain, right? So first thing in your life should be your health. You have to maintain good health. Second thing is cleanliness. You have to maintain cleanliness around you, which is lacking in our people. ठीक है, हम क्या करते हैं, कितने बच्चे बसेस में जाते हो, हाउ मेनी ऑफ यू, मेनी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि जब हम बस में, कई बार हमारे हाथ में चिप्स भी होते हैं, ठीक है, चिप्स होते हैं, टॉफीज होती है, चॉकलेट्स होते हैं। अब मुझे बहुत फेथफुली बताना, ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू throw the empty packet of chips outside the bus? Chips, chocolates, toffees, faithfully बताना है। हाँ बताओ, वेरी गुड, कई बच्चों के हाथ खड़े। आई एम हैप्पी कि आपने ऑनेस्टली बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम डू दिस, हैंड्स डाउन, है ना, जिसने नहीं भी किया वो भी करते यही है। बट वाई डोंट यू थिंक द रोड्स आर आवर ओन रोड्स? रोड्स आर आवर ओन रोड्स। हम जब चलते हैं, आसपास गंद हो, डू यू फील गुड, यस और नो? नहीं ना। व्हाई वी प्रेज, है ना, मेनी पीपल ऑफ इंडिया एंड योर विलेजेस ऑफ योर सिटीज, they have gone to Canada, they have gone to, you know, America, they have gone to Australia or UK or some other countries, but we like, the first thing we like, कितनी सफाई है यहाँ पर, बट किसने करनी है सफाई? Not only the sweepers or the government will do, it's our duty, है ना। आपके कमरे कितने साफ है ना, आई एम सीइंग दैट योर रूम्स, क्लासरूम्स आर सो मच क्लीन। हु विल मेक देम क्लीन, हु विल कीप देम क्लीन? यू पीपल, है ना। आपको क्या कहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं गिराना, यस और नो, है ना। इफ द स्कूल रूम्स आर योर्स, इफ योर हाउस इज योर्स, देन रोड्स आर ऑल्सो योर्स। किसी पड़ोसी देश की नहीं है ना, किसी नेबरिंग कंट्री की रोड्स नहीं है, रोड्स हमारी ही है। गंदगी होगी, क्यों हमारे इंडिया में डेंगू फैलता है? क्यों नहीं किसी और कंट्री में डेंगू होता? कभी कनाडा में सुना है डेंगू फैल गया जी, मलेरिया फैल गया? हैव यू एवर हर्ड? कोविड था, कोविड तो पेंडेमिक था, है ना। आप छोटे होंगे जब कोविड होगा, आई डोंट थिंक यू मस्ट, यू हैव एनी मेमोरी ऑफ कोविड, बट यू स्टिल, सबको याद है कोविड का, यस और नो? थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं? आप बहुत छोटे थे, है ना, उस टाइम, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में होंगे आप, आई होप सेकंड में होंगे, ठीक है। तो उस टाइम आप बहुत छोटे थे जब कोविड आया, बट दैट वाज इट। बट कभी हमारे यहाँ तो डेंगू, हर 4-5 महीने बाद डेंगू फैल गया, इतने केसेस डेंगू के आ गए, इतने केसेस चिकनगुनिया के आ गए, इतने केसेस मलेरिया के आ गए। वाई? बिकॉज ऑल दीज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, they are spread by mosquitoes. Where the mosquitoes live? Mosquitoes live everywhere, but where they are new, you know, their babies come. Babies of mosquitoes, they come from the water which are present here and there on the roads, which are collected in our pots, which are collected in our coolers. So there the mosquito reproduce to form many new mosquitoes. So why the disease is spread? This is due to our own negligence. हम प्लास्टिक के लिफाफे फेंक देते हैं इधर उधर, उनमें पानी खड़ा हो जाता है। जब उनमें पानी खड़ा हो जाएगा तो मॉस्किटोज के बच्चे भी उसमें ब्रीड करेंगे। जब वो बड़े होंगे तो क्या करेंगे? हमें बीमारियां करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे, व्हाट यू
स्टूडेंट्स कैन थिंक एंड डू कि जो रोड्स है, सड़कें हैं, गार्डन्स है, वो भी हमारे हैं, किसी दूसरे के नहीं। अगर यहाँ मॉस्किटोज ग्रो कर रहे हैं तो कभी भी हमें भी काट सकते हैं, मॉस्किटोज को हम रोक नहीं सकते हैं कि भाई हमें नहीं, है ना, हम तो स्पेशल है। नो, वी कैन नॉट डू। तो इसलिए सबसे पहले क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान देना। जो हम बसेस में से, कार्स में से, हम अपनी कार का कूड़ा उठा के क्या करते हैं, हम सड़कों पे फेंक देते हैं कि मेरी कार साफ होनी चाहिए, सड़कें गंदी हो। तो बेटा सड़कों से जो इंसेक्ट्स आएंगे वो तो हमारे घरों में ही आएंगे, ठीक है, वो हमें ही डिजीजेस करेंगे। इज इट ओके? तो हमें ये नहीं करना है। हमें प्रॉपर डस्टबिन में गिरने हैं ताकि डस्टबिन का कूड़ा जाकर जहां भी रिसाइकल होता है वहां जाए। इज इट ओके? विल यू डू दैट? How many of you promise with us that we don't throw the things here and there on the roads? Very good. How many from Able? How many from Bharat Ratna? Very good. I think everybody will do that. Hands down, hands down. This should not be ego problem. This should be our hygiene thing. And we should tell our parents also, we should tell our friends also, we should tell our relatives. Don't throw the things here and there. Keep it in your car. Always, when you go in the car, take a bag, jute bag, or maybe polythene, big polythene in your car. So that anything waste you should collect in that and throw it in the dustbin wherever it is available. ठीक है? आज से बेटा मुझे मेरी टीचर ने आदत डाली थी, है ना, a way back. ठीक है? Our social studies teacher have taught this from that time till now. मुझे कभी भी मेरा हाथ ऐसे नहीं जाता है कि भी ऐसे जाके हम कूड़ा फेंक, because my teacher has taught me these things and which have retained in my mind. So this is my duty to tell you, if I can, आप जितने भी maybe 100 students, so if I can inculcate this thing to 100 students, you know how many roads will be clean. ओके, करेंगे? ठीक है। तो आज के बाद हमने ऐसा नहीं करना। कई बच्चों ने होना है, एक बच्चे ने दूसरे को कहना है आज मैम ने क्या समझाया था, और दूसरा कहेगा अच्छा तू ना गिर मैं तो गिरूंगा। नेवर डू। एवरीबडी शुड ट्राई टू मेंटेन क्लीन। ठीक है जी। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। दिस इज ए स्टेम क्लास, राइट? सो इन स्टेम क्लास डू यू नो द फुल मीनिंग ऑफ स्टेम? नहीं पता? ठीक है, लेट मी टेल यू कि our government, our NCERT, whose syllabus we will follow, है ना, आपके स्कूलों में भी बुक्स चाहे एनसीईआरटी की नहीं है, बट सिलेबस एनसीईआरटी का ही फॉलो होता है, एंड इट इज बेस्ड नाउ ऑन STEM. So what is STEM? It is science, technology, engineering, and mathematics. Right? This is the combination of STEM. It's not the stem of the plants. STEM is an abbreviation whose complete meaning is science, technology, engineering, and mathematics. It means that the type of maths which should be studied in, science, they will be taught in science. Science को हम अकेले नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम टेक्नोलॉजी की बातें भी करेंगे, इसमें हम इंजीनियरिंग की भी बातें करेंगे, और इसमें जो चीजें मैथ्स की आएगी हम वो भी काम करेंगे। राइट? तो हम इसको एक पूरा पैकेज बना के बात करेंगे। ठीक है? Although in these classes, virtual classes, these are called as virtual classes, but this is virtual interactive class. You can talk to me, I can talk to you. This is interaction, not one way, interactive classes. ठीक है? तो हम इसमें सब कुछ करेंगे, बट मेनली अगर हम कहें तो हम साइंस एंड हमने इंग्लिश की क्लासेस लगानी, बट आज हम सिर्फ थोड़ा सा साइंस के बारे में करेंगे, स्टेम के बारे में करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल हैव योर इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। इज इट ओके? ठीक है। सो एवरीथिंग
tell me, everything which has mass and weight is called as, which has mass and weight की अगर हम बात ना करके हम यहाँ पे कह दें and which occupies space is called as, yes, anybody? अभी मेरे पास आपके नेम्स की लिस्ट नहीं आई है। भारत रत्न में से बेटा जो लास्ट गर्ल है, द लास्ट गर्ल हु हैज रेज्ड हैंड, आ जाओ आगे आ जाओ बेटा, और माइक ऑन करके आंसर देना। कम नियर माइक, माइक ऑन करो। हाँ जी, इट इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो बेटा। इट इज कॉल्ड एज मैटर। यस बुकर, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आपका थोड़ा सा जो है, मुझे कैमरा कंट्रोल का ओके करो, थैंक यू। थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बुकर ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया बेटा, बट नो प्रॉब्लम। Network problem was there, that's why only. Oh, no problem मैम। So everything which has mass and which occupies space is called as matter, right? Now, you can write down in your copies also, है ना, धीरे धीरे करके लिखते रहना। In which form matter exists? In which form matter exists? Yes, who will tell me the answer? कैसे मैटर का कैसे पता चलता है? यस, अर्जुन में से, अर्जुन में से बेटा, मिडिल रो फर्स्ट बॉय, आ जाओ बेटा। यस यस यस, माइक ऑन करो, आंसर दो। Through its molecules, मैटर एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? अगेन रिपीट। gas, solid, liquid, plasma, gaseous. Yes, these are but the three main forms. Very good. Different forms you have told me. Sit down, beta. But the three main forms are, we will talk about three main forms. That is solid, liquid, and gas. In these three forms, these are the three main forms in which the matter exists. Can you tell me the smallest particle of any form of matter is dash? Can anybody tell me which is the smallest particle? Able, able में से बेटा मिडल रो में से सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है वो आ जाए। यस, able, switch on your video and then tell. Atom. This is atom. The smallest particle is called as atom. Is it okay? Write down these things.
Okay. Next is this is the structure of atom. In the center, this one. This is nucleus. And these are orbits. Right? So an atom has nucleus and orbits. And atom consists of subatomic particles. Sub means छोटा, एटम से छोटे पार्टिकल्स. एटम एक है, उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स. So atom consists of subatomic. Sub means present in the atom, smaller than atom. So can you tell which subatomic particles are present in the atom? Only one hand is there. Yes, in Aurora. Aurora last bench पे जो boy है right side पे वो आ जाओ. The boy on the right side. Aurora जल्दी से भाग कर. Very good. Run quickly and switch on the mic and then tell. सीख लो अब माइक कैसे ऑन करना है ताकि मैम को बहुत ज्यादा भागना ना पड़े. हाँ जी, अब बोलो. Atomic particles. नहीं, कौन कौन से पार्टिकल है? सब एटॉमिक का क्या क्या नाम है? 3 है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. कौन कौन से हैं? कैन यू नेम द 3 पार्टिकल्स? ओके, नो प्रॉब्लम. बैठो बेटा, बैठो आप. यस, अर्जुन में एक बच्चे का हाथ खड़ा है. यस, यू टेल बेटा. सुनना है बेटा ध्यान से अब जो अर्जुन में बोल रहा है बच्चा. हाँ. Protons, electrons and neutrons. हाँ, क्या बोला? दोबारा से जोर से बोलो ताकि सबको पता चले. Protons, electrons, neutrons. Protons, electrons, and neutrons. Very good. 3 subatomic consists of 3 subatomic particles. First is electrons. Second is protons. And third is neutrons. Electrons, protons, and neutrons. Here these are present. हमें तो दिखे नहीं. So let's see. These are, for example, neutrons. These are protons. So protons and neutrons are present in the nucleus. These are electrons. These are electrons. अंदर वाले भी. ये सब क्या है? Electrons. ध्यान से. So electrons in orbits. Protons and neutrons in nucleus.
एंड वन थिंग मोर, जो आपके लेवल का है तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल, रिमेंबर दैट मेक अ स्टार एंड राइट डाउन दैट, ध्यान से इधर देखो, इन एन एटम number of electrons are equal to number of protons. You can see that inside 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 protons, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 new electrons. So number of protons is equal to number of electrons. इसको एक बॉक्स में लिख लेंगे. Write down, बना भी लो. This is atom, this is also atom. Okay, done. लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे चले. ओके, करें आगे. So matter, examples of matter. What are the examples? You know, this paper is a matter. हमारे आसपास insects are living organisms, they are composed of matter, right? This screen you are observing, this is a matter. The bag is formed of matter. The air around us is a matter. The water we drink is formed of matter. So matter is formed of, हम कह सकते हैं water, air, steam, stone, paper, ice, clothes. All these are matters. सभी कुछ, soil, clouds. So all these are examples of matter. So matter is formed of different atoms. और अभी हम बात कर लेते हैं atoms को हम elements से compare कर लेते हैं. Matter is formed of different atoms or elements. For example, ध्यान से देखो.
Examples of elements of daily use. एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ डेली यूज कौन सी एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आजकल बहुत सुना होगा हाइड्रोजन व्हीकल्स, है ना, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, राइट? तो हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या है? मैं सिंबल भी बता रही हूँ, कॉमन यूज के सिंबल याद रखने हैं। दैट इज एच। एवरीबडी हियर एबल? बॉयज बेटा इधर, ठीक है। सेकेंड इज ऑक्सीजन गैस which we inhale is O. Oxygen is O. जो बलून्स में गैस भरी जाती है, कैन यू नेम द गैस विच इज फिल्ड इन बलून्स? कोई बता सकता है? बहुतों को पता है, वेरी गुड। हम किस में से पूछें, किसने नहीं अभी आंसर दिया? भारत रत्न में से। यस, somebody come near mic in भारत रत्न। यस, द गर्ल जिसका हाथ खड़ा हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राइट साइड में टुवर्ड्स विंडो, आई थिंक सेकंड बेंच पे गर्ल है कि बॉय है, मुझे नजर नहीं आ रही, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स? हाँ बोलो, माइक ऑन करो बेटा पहले। माइक ऑन करो बच्चे, माइक नहीं ऑन है आपका। हाँ अब मैम बोलो। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी भरते हैं, एंड एनी अदर? मैम एक हीलियम। हीलियम, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। थर्ड इज हीलियम, He. The gas in the bulb, you know this bulb, इसमें भी ये गैस ये खाली नहीं होता है। दिस इज आर्गॉन। Then there is नाइट्रोजन। यू मस्ट हैव हर्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यूरिया सुना है सबने? उससे प्लांट्स को क्या मिलता है? नाइट्रोजन। देन आप खाना पैक करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल्स आप कहते हो, एल्यूमिनियम फॉइल्स दे दो। सो एल्यूमिनियम इज Al। देन नेक्स्ट इज आयरन। आयरन सबको पता है, Fe। लड़की इसको खोल दीजिएगा, Fe। देन एट इज कॉपर। कॉपर के वेसल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, Cu। ठीक है जी, आयरन इज Fe, कॉपर इज Cu। एक सोडियम होता है बेटा, Na। सोडियम मीन्स Na। एक मिनट लिखो, आई एम जस्ट।
Next is chlorine, Cl. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ. Zinc, Zn. Carbon is C. Silver, Ag. Gold, Au. When you go to petrol pumps, you will see nowadays lead-free petrol. What is lead? Lead is again Pb. This is lead. These are the important. There are many 116 elements set. But at your level, you should remember the symbol of these elements only. Then, elements. Combine. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम लाफिंग गैस को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी मैं अभी बताती हूँ बेटा. नाइट्रस एसिड बोलते हैं हम इसको. ओके. Elements combine to form compounds. एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं. आप स्टूडेंट्स ने कंबाइन करके एक सेक्शन बनाया. सभी स्टूडेंट्स ने कंबाइन करके क्लास बनाई. इसी तरह से एलिमेंट्स भी कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. बट उनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड. क्या फॉर्मूला है इसका? H2O. क्यों, कैसे लिखा, ये हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में. बट दिस इज H2O is water. Then carbon dioxide, CO2. Carbon dioxide, CO2. बेटा, if you remember, do you know that today only, है ना, ये सब चीजें देखना आपको याद हो जाएंगी. आज मैंने क्लास 10th भी पढ़ाई बेटा. उनको बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला है. But many students do not know H2O is water because they have not done these things in previous classes with concentration. बुकर बेटा, फिर अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो 10th में हमारा भी यही हाल होगा, है ना, कि वाटर क्या है हमें पता ही नहीं, H2O क्या चीज है. राइट. देन ऑक्सीजन गैस is O2. कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत हमारे व्हीकल्स में से जो एयर पोल्यूशन करती है. मोनो मीन्स वन, सो इट इज CO. Sodium chloride, that is your salt, common salt.
जो आप खाते हैं, NaCl। देन ग्लूकोज, जो आप गर्मियों में ग्लूकोज पानी पीते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ये एक बड़ा सा हम याद करा देते हैं क्योंकि ग्लूकोज बच्चों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोजन गैस N2, nitrogen gas is N2, right? So these are some of the, साथ साथ हम बताते जाएंगे, but these are some of the important, compounds. Is it okay? When, remember that, when state of, when one state of any compound is changed into another state, it is a physical change. मुझे इसकी कोई एग्जाम्पल दो। When one state of any compound, these are compounds, I had written some compounds. When their state changes, it is called as physical change. Can you tell me any example of change of state? Yes, बोलिए बेटा। able में somebody from able? Yes, there is one girl. हाँ जी बेटा, middle row में से आ जाओ आ जाओ। Very good. Melting of ice. Melting of ice, बिल्कुल ठीक है। Melting, boiling, right? So ice, then very good, बैठो बेटा। Ice, then water, and then steam. All these are three states of matter which can be changed from one state to another state. ध्यान से अभी तक देखना है। One point is this. This is the physical change. Then one compound is changed into another compound, कोई और कंपाउंड में चेंज हो गया। This is called as chemical change. This is chemical change. क्या कोई बता सकता है? कोई एक कंपाउंड दूसरे में चेंज हुआ है। कंपाउंड्स और भी हो सकते हैं। कैन यू गिव मी? यस, बुकर में द सेकेंड गर्ल, आ जाओ। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इफ यू नो। यस, कम, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माइक ऑन करो और फिर बताओ। वेरी गुड। माइक ऑन करो बेटा पहले। somebody help her. बेटे जूम से ऑन करना पड़ेगा, है ना? कंप्यूटर वाले उससे जाके। अभी ऑन नहीं हुआ, देखो कैसे ऑन होता है।
चलिए हम इधर से किसी, हाँ आप बोलो, हाँ जी बुकर। मैम राइटिंग ऑफ मैंगो, दोबारा से बोलना, क्या बोला? राइटिंग ऑफ मैंगो, मेल्टिंग, मेल्टिंग इज ए फिजिकल चेंज, किसी की भी मेल्टिंग। इधर इधर हो जाओ थोड़े से, को राइट साइड में अपने शिफ्ट करो और फिर बोलो। हाँ एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा। हाँ, अब बोलो। केमिकल मैंगो आइडेंटिटी अभी बैठो, अभी बैठो आप। लेट मी सी, लेट मी सी। यस, भारत रत्न में से एक गर्ल का हाथ खड़ा है। हाँ जी, भारत रत्न, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बेंच पे जो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस यस। माइक ऑन करो और फिर बताओ। हाँ जी बोलो बेटा, भारत रत्न में से। हाँ, बॉइलिंग ऑफ, बर्निंग ऑफ पेपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एनी अदर एग्जाम्पल? आपको तो आता है, मुझे तो लगा ये नई चीज है, बट यू पीपल नो दिस, वेरी गुड। देन यस, सम अदर एग्जाम्पल। हाँ जी, अरोरा में से बेटा, अरोरा में से कौन सी गर्ल? हाँ, टुवर्ड्स विंडो, जो थर्ड फोर्थ बेंच पे गर्ल्स बैठी है। एक, हाँ, दो गर्ल्स बैठी है ना, आई थिंक थर्ड या फोर्थ बेंच पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से, वेरी गुड, भाग कर आओ। उत्तर वाले एकदम एक मिनट चुप बैठेंगे और ओरा वाले आंसर देंगे। हाँ जी, कटिंग एन एप्पल, कटिंग एन एप्पल इज ए फिजिकल चेंज। एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम औरोरा? हाँ, पीछे जो लड़का खड़ा है, आ जाओ, भाग कर आओ, भाग कर आओ। हाँ, कैंडल बर्न्स। मैम बर्निंग, विक हाँ, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, वो तो किसी भी चीज की बर्निंग हो, सम अदर थिंग। मैम विक ऑफ कैंडल बर्न्स। Yes, when wick of the candle burn, that is also a chemical change. Very good. चलिए अब मैं कुछ चेंजेस लिखती हूँ, फिर आप बताना, है ना? बैठो बैठो, मैं सबसे पूछूंगी। लेट मी, आपको तो, यू आर ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई एम सरप्राइज्ड, दैट्स गुड। सो लिखिए, मार्क द फॉलोइंग। फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट इज chewing ऑफ ब्रेड, सिर्फ च्यू करना है और कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। मैम हाँ जी मैम नाउ पार्ट पार्ट से टाइमिंग से है। मैम, आई विल लीव इन 2 minutes ओनली, राइट? हाँ श्योर मैम, थैंक यू मैम। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, cutting off log of wood
into smaller pieces. Melting of wax. Burning of wood. King of food. Ripening of fruit. Plucking of flowers. Growth of plant. Yes. चलिए जी, अब हम बुकर से शुरू करते हैं। अपने माइक सारे ऑन कर लो और बातें नहीं, फटाफट से हम बात करेंगे ताकि माइक ऑन में हमारे को प्रॉब्लम ना आए। बुकर में रोल नंबर 5, इन बुकर रोल नंबर 5, और रोल नंबर्स मिले नहीं अभी आपको? No. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बुकर में बेटा द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स बॉल, जो ब्लू शर्ट में बॉय है, आ जाओ बेटा। आई थिंक न्यू बॉय इज देयर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, यू कम नियर बाय। चूइंग ऑफ ब्रेड, जो हम सिर्फ चबा रहे हैं, इट इज ए फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन? फिजिकल। फिजिकल, बिकॉज ब्रेड तो ब्रेड ही है, उसके छोटे छोटे पीसेस हम कर रहे हैं। फिजिकल, वेरी गुड। बैठो बेटा। अर्जुन में से, अर्जुन में बेटा टुवर्ड्स बॉल, टुवर्ड्स बॉल, जिस बच्चे का हाथ खड़ा है आगे वाला ही, आ जाओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ, दीवार की तरफ जो बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, आ जाओ। आप आ जाओ जिसका हाथ खड़ा हुआ था। हाँ बोलिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है बेटा, क्योंकि आयरन से रस्ट बन रही है, नया कंपाउंड बन रहा है। देन भारत रत्न, भारत रत्न में बेटा जो पिंक शर्ट में गर्ल है, आज आगे आता, माइक ऑन करो जल्दी से। somebody come and switch on the mic। माइक कैसे ऑन करना है बताओ इसे। इट इज ए केमिकल, क्योंकि स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है। वेरी गुड बेटा। केमिकल में, केमिकल के पीछे मिडल रो में लास्ट सेकंड बॉय बैठा है, आजा जल्दी से आजा। मिडल रो में लास्ट सेकंड पे जल्दी से आओ। कटिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड इनटू स्मॉलर पीसेस। मैम फिजिकल, फिजिकल है बेटा, वुड वुड ही है। यस। नेक्स्ट ऑरोरा, ऑरोरा में से बेटा सम गर्ल शुड कम, जल्दी से आ जाओ। कोई भी लड़की आए जल्दी से। हाँ जी बोलो। जोर से। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, वैक्स वैक्स ही है, बिल्कुल ठीक है। यस। अर्जुन में से बेटा, अर्जुन में से जो लड़का खड़ा है, अब जल्दी से आके बताए। बर्निंग ऑफ वुड, फिजिकल की केमिकल, केमिकल चेंज। वेरी गुड, आप तो सब बहुत होशियार है। वेरी गुड, ठीक है। बुकर में से, बुकर में क्या? हाँ जी, अब मुझे ना सिर्फ बुकर वाले ये बताएंगे, फिजिकल की केमिकल। रेज योर फिंगर्स, 1 की 2। फिजिकल 1, केमिकल 2। केमिकल, कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल। वेरी गुड। भारत रत्न, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फिजिकल की केमिकल। Everybody, it's 2, it's chemical. Very good. Ripening of food, fruit is chemical change, बहुत सारे changes आते हैं। Able, plucking of flower, जो हम फूल तोड़ते हैं, physical की chemical। It is very good, physical, very good, physical।
Then aurora, growth of plant, physical की chemical? नहीं, केमिकल है, बहुत सारी चीजें हो रही है प्लांट की ग्रोथ में, है ना? सिर्फ इंक्रीज इन लेंथ ही नहीं हो रही है, देयर आर मेनी चेंजेस व्हिच आर अकरिंग इन द प्लांट, सो इट्स ए केमिकल चेंज. ठीक है? सो दिस इज जनरल थिंग. नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटरकन्वर्जन्स करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे. आई विल शो यू सम पीपीटी, सम एनिमेशन. आई थिंक, डिड यू एंजॉय द क्लास? मजा आया आज क्लास का? यस और नो? यस. ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू. बाय. थैंक यू टीचर्स.